आज हम करेंगे सेक्शन 109 ऑफ BNSS। लास्ट वीडियोज़ में हमने सेक्शन 108 तक कर लिए थे। 109 हमें बताता है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस। ये कहता है कि ये पावर बताता है कि अगर कोई भी कोर्ट को लगता है कि उसके कोर्ट में कोई जज को लगता है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया और वो उसको लगता है कि ये कुछ सस्पेक्टेड है, तो उसकी इम्पाउंडिंग पावर बताई गई है। एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट में if it think fit impound any document or thing produced before it under this संहिता। अगर वो कहते हैं कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ उस कोर्ट में अगर पेश की गई है, ठीक है, प्रोड्यूस की गई है, अगर उसको लगता है तो वो एज़ पर लॉ है उसको इम्पाउंड कर सकते हैं। इम्पाउंड मतलब उसको कोर्ट के अपने कब्जे में ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 110। 110 बताता है, ये ऐसे बताता है कि अगर कोई दूसरी स्टेट में, कोई और कंट्री में, किसी और डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी भी चीज़ का प्रोसेस मतलब समनिंग करवानी है या कोई वारंट इशू करवाना है, कोई वारंट को एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो बताता है कि वो जो दूसरी स्टेट होगी ना, जो दूसरी बिहार डिस्ट्रिक्ट वाली कोर्ट होगी, उसका उनके साथ कैसे तालमेल रहेगा, वो कैसे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, वो कैसे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सब सेक्शन 1 आ गया, कहता वेयर अ कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच दिस संहिता एक्सटेंड। जहाँ पर ये कहता है कि जहाँ वो वाली कोर्ट जहाँ पर ये BNSS अप्लाई हो रहा है वहाँ, डेट अ सम्मन टू एन अक्यूज पर्सन, वहाँ आपने सम्मन कोई भेजा, और अ वारंट फॉर द रेस्ट ऑफ एनी अक्यूज पर्सन, कोई अरेस्ट वारंट हो गया, अ सम्मन टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग और प्रोड्यूस इट। और ऐसा कोई संबंध कि आपने कहा कि आपने उस बंदे को कहा कि आप ये चीज़ या डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो कोर्ट में, या सर्च वारंट हो गया। इशूड बाय इट shall be served or executed at any place within the local jurisdiction of a court in any state or area in India outside that said territory it may send। अगर सपोज करो किसी किसी पंजाब की कोर्ट ने कोई इशू सम्मन को इशू किया, कोई सर्च वारंट इशू किया, कोई प्रोडक्शन वारंट इशू किया, तो वो कहता है कि अगर पंजाब की कोर्ट में, हरियाणा में, ठीक है, जो जहाँ भी मतलब ये BNSS एक्सटेंड हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, उस तो वो कैसे उस दूसरे एरिया में उसको कैसे उसको जो है उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, ये प्रोसेस हमें सेक्शन 110 में बताता है। कहता है विद इन द लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट इन एनी स्टेट, मतलब अगर तो कोई भी स्टेट में उसका अगर ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, इंडिया में, और एरिया इन इंडिया आउटसाइड द सेड टेरिटरी, कोई भी एरिया जो बाहर है, ठीक है, इट मे सेंड सच सम्मन और वारंट। ये क्या करेगी कोर्ट, पंजाब वाली कोर्ट सम्मन को सेंड करेगी और वारंट को सेंड करेगी इन डुप्लीकेट बाय पोस्ट और अदरवाइज, उसकी डबल कॉपी करेगी पोस्ट के द्वारा और अदरवाइज जो भी मतलब एज़ पर लॉ कहा गया कि आप उसको ऐसे उसको सेंड कर सकते हो टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सॉरी, टू दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट। मतलब आपने जहाँ वो बंदा रह रहा है उस बंदे के जहाँ उसको कोर्ट पड़ती है उस कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भेजोगे टू बी सर्व और एग्जीक्यूट, उसको सर्व करवाने के लिए। एंड वेयर एनी समन रेफर टू इन क्लोज ए और क्लोज सी, मतलब कोई संबंध था, सिर्फ संबंध था किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने का या अक्यूज पर्सन को, हैज़ बीन सो सर्व्ड और सर्व्ड हो गया। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 the provision of section 70 shall apply in relation to such someone as if presiding officer of the court to whom it sent were a magistrate in the secretary। वो सेक्शन 70 एज ए 70 की तरह एज ए यूज़ होगा। 70 ये कहता था कि अगर आपने किसी भी सम्मन को ये देखना है कि जिसने उसको एग्जीक्यूट करवाया और वो बंदा अवेलेबल नहीं है कोर्ट में, तो वो कोर्ट उसकी जो उसने रिपोर्ट बनाई होगी ना, उसको बेस बना के ये देखेगी कि ये सम्मन सर्व्ड है या नहीं। उस हिसाब से अगर पंजाब की कोर्ट उसको किसी और एरिया में भेजती है और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस स्टेट का और उस डिस्ट्रिक्ट का उसको एग्जीक्यूट करवा के वापस उसको भेज देता है, जो वो उसने रिपोर्ट भेजी होगी ना कि ये सम्मन सर्व्ड है नहीं सर्व्ड है, तो वो कोर्ट उसको मानते हुए, जिस कोर्ट ने इशू किया उसको मानते हुए उसकी वो समझे कि इस सम्मन की उसको एग्जीक्यूट करवा दिया उस कोर्ट ने। ये था क्लोज। नेक्स्ट आ गया हमारा क्लोज 2। ये कहता है इन एनी कंट्री, रोमन 2, इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमने इंडिया की कोर्ट ने कोई US में या कोई भी बाहर की कंट्री में कोई सम्मन सर्व कराना है, तो उसका कैसे वो होगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट हैव बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री और प्लेस
फॉर अ सर्विस और एग्जीक्यूशन ऑफ समन और वारंट इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर्स। वो कहता है कि अगर किसी भी केस में इंडिया की गवर्नमेंट ने कहीं बाहर जाके किसी किसी डॉक्यूमेंट को या किसी भी सम्मन को सर्व करवाना है, तो अगर उस कंट्री में और इस इंडिया में कुछ ऐसा वहाँ की कोई कोई पॉलिसी या कोई ऐसे उनको उनके पास अथॉरिटी है या पहले से इनका कोई डील हुआ हुआ है कि ऐसे अगर ऐसे किसी सम्मन को सर्व करवाना है, तो वो ऐसे अथॉरिटी इस अथॉरिटी को हम आप ऐसे करोगे तो वो अथॉरिटी उसको सम्मन को सर्व करवाएगी। तो ये अब ये कहता है हियर आफ्टर इन दिस केस रेफर टू एज दी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होगी जिसको हमने करना है। इट में इंडिया की कोर्ट क्या करेगी, इट में सेंड सच सम्मन और वारंट इन डुप्लीकेट इन सच फॉर्म। तो इंडिया की कोर्ट क्या करेगी, डुप्लीकेट फॉर्म को भेजेगी डायरेक्टेड टू सच कोर्ट, उस कोर्ट को जहाँ अक्यूज रह रहा है या जहाँ हमें पता है कि ये यहाँ इस स्टेट को भेज के या इस कंट्री को भेजना है, जज और मैजिस्ट्रेट एंड सेंड टू सच अथॉरिटी फॉर द ट्रांसमिशन। तो आप उसको डायरेक्ट नहीं भेजोगे, आप उसको किसी अथॉरिटी को भेजोगे जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और हमारे बीच में कोई अगर कोई पॉलिसी है कि ये जो अथॉरिटी है इसके थ्रू आप उसको भेज सकते हो। तो आप क्या करोगे, डुप्लीकेट फॉर्म में उस अथॉरिटी को भेजोगे सम्मन्स, ठीक है। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस वे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी कोई नोटिफाई किया हुआ है कि अगर आपने किसी भी सम्मन को सर्व करवाना है बाहर वाली कंट्री में या इस स्पेसिफाई कंट्री से, तो आपको डुप्लीकेट फॉर्म में इस अथॉरिटी को पहले आपको भेजना पड़ेगा, वो अथॉरिटी आगे उसको फॉरवर्ड करेगी। ये था हमारा रोमन 2। अब आगे सबसेक्शन 2 कहता वियर अ कोर्ट इन द सेट टेरिटरीज हैज़ रिसीव फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन अ सम्मन टू एन अक्यूज पर्सन, वो कंट्री ने उसको रिसीव कर लिया सम्मन को, ठीक है। वारंट फॉर द रेस्ट, कोई वारंट अगर गया, ये सम्मन टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू रिटर्न, वही चीज़ आ गई, अ सर्च वारंट या कोई भी इशूड बाय द कोर्ट। अब ये कहता है कि अगर वो कंट्री ने या वो कोर्ट ने जहाँ आपने सम्मन को भेजा, अगर उसने ये रिसीव कर लिया, किसने इशू किया था, बाय अ कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया इन इंडिया आउटसाइड द सेट टेरिटरी, ठीक है। इस टेरिटरी से बियॉन्ड अगर किसी ने इशू किया था, अब एक कोर्ट जज और मैजिस्ट्रेट इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ठीक है। तो क्या करेगी, इट शैल कोज द सेम टू बी सर्व्ड और एग्जीक्यूट, ये उस कोर्ट की बात कर रहे हैं जिसको हमने सम्मन भेजे थे। तो वो क्या करेगा, इट शैल कोज द सेम टू बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड एज इफ इट वर अ सम्मन और वारंट रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम अनदर कोर्ट इन द सेट टेरिटरी फॉर द सर्विस और एग्जीक्यूशन विद इन द लोकल जुडिक्शन। ये उस तरह से उसको अप्लाई करेगा कि जैसे उसकी ही स्टेट के बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट ने उसको सम्मन किया गया, सम्मन भेजा गया। मतलब अब अगर इंडिया ने यूएस में कोई सम्मन सर्व करवाना, तो ये कहते हैं वो उसकी सर्विस वैसे ही करेगा जैसे किसी यूएस की कोर्ट ने उसको सम्मन भेजा गया, वहाँ के प्रोसेस से ही उसको करेगा। ये नहीं सोचेगा कि वो इंडिया की कोर्ट ने किया है, वो यूएस अपने हिसाब से उसको सम्मन सर्व करवा के उसको जो है उसको इंडिया को दोबारा भेज देगा। एंड वेयर ए वारंट ऑफ अरेस्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, कोई वारंट था वो एग्जीक्यूट हो गया, द पर्सन अरेस्टेड शैल सो फar एज पॉसिबल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 82 एंड 83। वो 82 83 में वो भी बताया कि अगर बियॉन्ड जुरिडिक्शन को आपने कोई सर्च अरेस्ट वारंट इशू किया और एग्जीक्यूट हो गया, तो वो कैसे अक्यूज को पहले वो वाली कोर्ट में अपीयर करेंगे जहाँ उसको भेजा गया। अगर वो उस कोर्ट को लगा हुआ कि इस अक्यूज को वहीं भेजना चाहिए जिसने उसको अरेस्ट वारंट इशू किया, तो वही प्रोसेस वो अडोप्ट करेंगे। आगे रोमन 2, ए सर्च वारंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है, सर्च वारंट था वो एग्जीक्यूट हो गया। द थिंग्स फाउंड इन द सर्च शैल सो फar एज बी डेल्ट विद द अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाई सेक्शन 104। ये वो अगर किसी स्टेट में आपने सर्च वारंट सेंड किया और वो सर्च वारंट एग्जीक्यूट हो गया, वो कहते हैं उस सर्च के दौरान अगर कोई भी चीज़ मिली है तो वो 104 में अगर ऐसे लिखा हुआ कि अगर आप जिसने आपको वो सर्च वारंट भेजा आप उसको भेजोगे या आपकी जो नियर कोर्ट है उसको भेजोगे, तो वो कहते हैं कि अगर नियर कोर्ट है उस पर भेज के वो सारी एक लिस्ट बनाएंगे, हमने ये जो रिकवर किया है वो सारा कुछ अपनी रिपोर्ट बना के फिर जिस कोर्ट ने इशू किया था सर्च वारंट उसको भेजेंगे। उसके बाद आ गया प्रोविज़न क्या कहती है, कहता प्रोवाइडेड दैट इन अ केस वेयर अ सम्मन और सर्च वारंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट अगर किसी और स्टेट जो सम्मन मिले थे वो रिसीव्ड हुए थे वो एग्जीक्यूट हो गए, द डॉक्यूमेंट्स और द थिंग प्रोड्यूस और द थिंग फाउंड इन द सर्च शैल बी फॉरवर्ड टू द कोर्ट इशूइंग द सम्मन और सर्च वारंट। ये वही चीज़ आ गई जिसने आपको वारंट भेजा था, आप उसी को भेजोगे जो भी आप उस बंदे से सामान मिला है, ठीक है।
थ्रू सच अथॉरिटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस। आपने यूएस में अगर कुछ सम्मन भेजा, वो कोई भी वो सर्च वारंट था, वो एग्जीक्यूट करवा दिया, वो कोई भी जो सामान मिला वहाँ से, तो वो स्टेट है ना, वो मतलब जो यूएस है वो इंडिया की कोर्ट को भेजेगी सारा सामान वापस, किस अथॉरिटी के एज़ पर जो कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई है तो वो उस अथॉरिटी को भेजेगी, वो अथॉरिटी इंडिया में उस कोर्ट को भेजेगी। ये था हमारा सेक्शन 10110।